अब ये जो बस थी बारात जाते हुए रास्ते में अब हादसे का शिकार हुई। ये दुपट्टे लटके हुए हैं, ये खवातीन के दुपट्टे हैं। बस सारी की सारी तबाह हो गई है। हम लोग सीखते नहीं है हादसात से, भूल जाते हैं कि हम अपना पूरी फैमिली पीछे छोड़ के आए हैं। किसी के ऊपर गुज्जर त्यारा लिखा होता है, किसी के ऊपर कुछ, और नॉन स्टॉप कोस्टर वालों ने रेस लगाई होती है एक दूसरे के साथ। ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों के साथ इतने लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। ओवर स्पीड ना होती तो इस तरह से ना होता। पूरी की पूरी बारात थी और यहाँ पर औरतों के पार्ट्स ऑफ बॉडी थे जो कि कट कर यहाँ पर पड़े हुए थे। कि बस का आप अंदर हाल देख सकते हैं कि जब ये बस गिरी होगी खाई में तो मुसाफिरों का क्या हाल हुआ होगा, कैसे चीखो पुकार की होगी। जो आगे फ्रंट पे बैठे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, कुचल गए होंगे सारे के सारे मुसाफिर। के सामने ये देख रहे हैं, ये दो बसें जा रही हैं, स्कूल के बच्चे हैं अंदर और एक दूसरे से इन्होंने रेस लगाई हुई है। हम लोग जब लाहौर से, मुल्तान, किसी भी शहर से सफ़र करते हैं, इस्लामाबाद से मरी की तरफ, कश्मीर की तरफ, यानी वादियों का सफ़र करने जाते हैं, वादियों को हम लोग लुत्फ़अंदोज़ होने जाते हैं इन चीज़ों से कि जिन लोगों से हम रोज़मर्रा की रूटीन से तंग आगे होते हैं। लेकिन हम लोगों को एहतियाती तदाबीर और अपनी जो सेफ्टी है ना उसका भी ख्याल रखना चाहिए। इतना भी इंजॉय नहीं करना चाहिए कि आप लोग ये चीज़ें भूल जाएं कि हमारी ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। अब आपको ये मैं दिखाता हूँ बस। अब ये जो बस थी, ये वो बस थी जहाँ पर ये बारात जा रही थी एक। अब बारात जाते हुए रास्ते में अब हादसे का शिकार हुई। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी बस हादसे का शिकार होने की वजह से इसमें से कई पैसेंजर्स हैं जो कि जान से हाथ धो बैठ गए हैं और कई पैसेंजर्स हैं कि जो ज़ख्मी हुए। एहतियाती तदाबीर होना ज़रूरी है। अब आपके सामने ये देखें, ये दुपट्टे लटके हुए हैं, ये खवातीन के दुपट्टे हैं, खून लगा हुआ है इन दुपट्टों पे। और बस की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि बस सारी की सारी तबाह हो गई है। समझ से बाहर है कि हम लोग, क्योंकि मौत भर हक है, सबको मौत आनी है, लेकिन जो हादसाती मौत होती है उसका सदमा जो है तकरीबन सारे घर वालों के पूरे ख़ानदान वालों को भुगतना पड़ता है। हम लोग निकल तो आते हैं जब घरों से, जब पहली बात है जब घरों से निकलो ना तो मेरे ख्याल से अल्लाह को सबसे पहले याद करना चाहिए, सफ़र की दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। अब आपके सामने ये कितना जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान तो चले खैर है, लेकिन जानी नुकसान देखें कितना हुआ है। मिस एनी मौजूद है क्योंकि रास्ते में सफ़र कर रहे थे। हम लोग सीखते नहीं हैं हादसात से। अब आपके सामने है कि ये बारात थी और ऐसे कई हादसात होते हैं जो सफ़र करने लोग जाते हैं, सैर को तफरी के लिए जाते हैं, लेकिन हादसात का शिकार हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम अपना पूरी फैमिली पीछे छोड़ के आए हैं। मिस कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा मिस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खवातीन के दुपट्टे लटके हुए हैं, ऊपर खून लगा हुआ है। तो बारात की पूरी बारात ही बस ही उल्ट गई है। अच्छा, ये जो जितने भी बस वाले होते हैं ना, ये सब लोगों ने एक दूसरे के साथ रेस लगाई होती है हमेशा से। आप जितने भी, ये किसी के ऊपर गुज्जर त्यारा लिखा होता है, किसी के ऊपर कुछ, और नॉन स्टॉप कोस्टर वालों ने रेस लगाई होती है एक दूसरे के साथ। ये सब भूल जाते हैं कि हमारे साथ 50 या 70 सीटें होती हैं, 72 समथिंग इस सीट में, और वो ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों के साथ इतने लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं और फिर उन लोगों के साथ कितने लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं और नॉन स्टॉप रेस लग रही होती है। ये तो फिर मोटर वे है यहाँ पर, तो फिर थोड़ी एहतियात से चलाना होता है। लेकिन अगर ये एहतियात से चलाई होती, ओवर स्पीड ना होती तो इस तरह से ना होता। पूरी की पूरी बारात थी और यहाँ पर औरतों के पार्ट्स ऑफ बॉडी थे जो कि कट कर यहाँ पर पड़े हुए थे। और कितने लोगों के घर उजड़े होंगे, कितने लोग यहाँ पर इस चीज़ का, हादसे का शिकार हुए हैं। तो ये सारी गलती ड्राइवर की होती है, जिनको शायद पहुँचने की बहुत जल्दी होती है और उसकी वजह से कितने घर ख़राब हो गए हैं, कितने घर ख़राब हो गए, कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं। और दुनिया से जो लोग रुखसत कर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि उनके घर में कितने अफराद होंगे। अब यकीन माने मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं अगर दिखाऊं अंदर से बस का हाल, कि बस का आप अंदर हाल देख सकते हैं कि जब ये बस गिरी होगी खाई में तो मुसाफिरों का क्या हाल हुआ होगा, कैसे चीखो पुकार की होगी। लेकिन सबसे पहले वही बात, ये चीज़ ज़रूरी है कि जैसे ही आप लोग सफ़र के लिए निकलें, सफ़र की दुआ पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, वो कलमात पढ़ें जिसकी वजह से आप लोग महफूज रहें, क्योंकि हर चीज़ के बारे में इस बारे में बताया गया है। अब आप आगे से भी, फ्रंट से भी दिखाओ वसीम। आप बस का हाल देख सकते हैं कि जो आगे फ्रंट पे बैठे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, कुचल गए होंगे सारे के सारे मुसाफिर। वो आई थिंक किसी दुल्हन का दुपट्टा ही पड़ा या कोई तैयार होके जा रही थी और लेकिन उसे क्या पता था कि मेरा ये ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है और मैंने आज दुनिया से रुखसत हो जाना है। वीडियो बनाने का मकसद यही था क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक पैगाम देना चाहते थे। पैगाम हमारा जो था वो यही है कि जब आप लोग निकलते हैं घर से तो मेहरबानी करके भूल ना जाया करें कि आप लोगों को जल्दबाजी में आप लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठ सकते हैं। अभी आपके सामने ये देख रहे हैं, ये दो बसें जा रही हैं, स्कूल के बच्चे हैं अंदर और एक दूसरे से इन्होंने रेस लगाई हुई है। और यही सूरत हाल होती है कि जब ये रेस लगाते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई एक आधे बस जो है उसका बैलेंस
आउट होता है तो बस गिर जाती है। अब 2 स्कूल्स कॉलेज के बसें हैं ये, अब कॉलेज के बच्चों को क्या पता कि ये ड्राइवरों की अपनी रेस, अपनी नाअहली, और ऐसे लोगों को फ़ाइन क्यों नहीं किया जाता? मोटरवे पुलिस सो जाती है, क्योंकि मैं बात बताता हूँ, लेकिन हमें आते हुए भी फ़ाइन हुआ है, सिर्फ 110 स्पीड हुई थी, लेकिन इन बसों को क्यों फ़ाइन नहीं किया जाता? ये तो देखें ये कितनी स्पीड में जाती है, और आपके सामने आपको दिखाया है लाइव के ये रेस कर रहे थे। अब एहतियाती तदाबीर लाजमी किया करें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का लाजमी ख्याल रखा करें। सैर व तफरीह के लिए जाएँ, ये नहीं हम मना करते कि सैर व तफरीह के लिए जाएँ ना, सैर व तफरीह के लिए जाएँ, लेकिन एहतियात से। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।